पांच दोस्त जो एक छोटे से टाउन में फेस्टिवल एंजॉय करने आते हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है तीन इंसान खाने वाले नरभक्षियों का। हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज हम देखेंगे रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स। कहानी टेक प्लेस करती है रॉन्ग टर्न 4 के बाद और रॉन्ग टर्न 1 से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बताया जाता है वेस्ट वर्जीनिया में 1814 में एक टाउन एस्टेब्लिश हुआ था, टाउन फेयर लेक। बट 1817 आते आते उस टाउन के सारे लोग गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। लेजेंड्स का मानना है कि उन लोगों को हिलबिलीज ने मार दिए, फिर उन्हें खा लिए। हम पांच दोस्तों को देख पाते हैं, बिली, क्रूज, गस, लीटा और जूलियन, जो फेयर लेक जाने वाले थे क्योंकि हर साल फेयर लेक में हैलोवीन के वक्त एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जहाँ पर लोग उन्हीं हिलबिलीज के कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं। एक रिपोर्टर कैलिन ये सब कवर कर रही थी। फिर जल्दी रिपोर्टिंग खत्म करके वो जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। जॉगिंग करते हुए जंगल तक चली गई थी, तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। कैलिन को लगता है कि फेस्टिवल के कॉस्ट्यूम में कोई मजाक कर रहा है, तो वो मिडिल फिंगर दिखाती है और क्या, फिंगर गायब। ये वाला सीन इंटरनेट में बहुत फेमस हुआ था। खैर, कैलिन अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है जो उसे अपने साथ झाड़ियों में छुपा लेता है। म्यूटेंट्स के जाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। अचानक ओल्ड मैन कैलिन के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। वो था मेनर्ड। आगे के पार्ट्स देखे होंगे तो इसे जानते होंगे। वो रिपोर्टर का एक हाथ काट देता है और ये इंट्रो बहुत ही जबरदस्त था। बॉडी बहुत ही भारी थी, इसलिए मेनर्ड हाथ मांगता है। तब सॉटूथ उसे वही कटा हुआ हाथ देने जाता है। कॉमेडी। फिर बॉडी को वो अपने अड्डे पे ले आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। मेनर्ड म्यूटेंट्स के ऊपर बहुत ही भड़क जाता है क्योंकि उन्होंने सबूत पीछे छोड़ दिए थे। देखकर पता चल रहा था कि तीनों मेनर्ड से बहुत डरते थे। इस तरफ पांचों निकल जाते हैं टाउन की तरफ। तभी रास्ते के बीच मेनर्ड आ जाता है। बिली उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी जाकर ठोक देता है एक पेड़ से। फिर बिली, जूलियन और गस उसे देखने जाते हैं। अचानक मेनर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और इस तरफ झाड़ियों में तीनों घात लगा कर बैठे थे। तभी वापस शेरिफ कार्टर और डेप्यूटी आ जाते हैं और सभी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। गाड़ी टो करके ले जाना पड़ेगा, इसीलिए डेप्यूटी वहीं पर ही रुकता है। तभी झाड़ियों से म्यूटेंट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पहले दो तीर आकर डेप्यूटी के पैर में लगता है, फिर सॉटूथ उसका एक कान काट कर खाता है एंड देन सर में चाकू घुसाकर खेल खत्म। दूसरी तरफ शेरिफ ने सभी को लॉकर्स में डाल दिया था और मेनर्ड वही घिसा पीटा डायलॉग देता है कि तुम लोग नहीं बच पाओगे, माय बॉयज आर कमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए शेरिफ बाकियों को छोड़ देती है और वो लोग जाकर एक मोटल में रुकते हैं। इस तरफ म्यूटेंट ब्रदर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। पहले वो टेलीफोन टावर को गिराते हैं, फिर टाउन के पावर स्टेशन में जाते हैं और वहाँ के गार्ड को पकड़ के बुरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में झुलसा देते हैं। इससे टाउन में लाइट चली जाती है। स्टेशन में एक और प्रिजनर था, मॉस, जो शेरिफ को बैकअप लाने का सुझाव देता है। शेरिफ डेप्यूटी बिग्स को कॉल लगाती है, मगर डेप्यूटी कहीं और ही व्यस्त था। क्रूज को बिली की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बिली को देखने जाता है। तब रास्ते में मुलाकात हो जाती है थ्री फिंगर से। थ्री फिंगर क्रूज के नूडल्स बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद जूलियन क्रूज को ढूंढते हुए स्टेशन में आता है, बट क्रूज वहां पर नहीं थी। मोटल में लीटा शावर लेने जाती है। तभी दरवाजा कोई नॉक करता है। गस दरवाजा खोलता है। बाहर था वन आई। गस सोचता है कोई नशेड़ी होगा। तब सॉटूथ आकर उसका पूरा भूत उतार देता है। वो लोग लीटा के ऊपर भी हमला करते हैं, बट लीटा किसी तरह वहां से भाग जाती है। कार्टर का हस्बैंड स्टेशन में आता है कुछ मोमबत्ती और सैंडविच लेकर, और वो देकर वहां से चला जाता है। या म्यूटेंट्स ने गस के एक हिस्से को पेड़ से बांधते हैं और दूसरे हिस्से को ट्रक से। जब इससे भी कोई फायदा नहीं होता तब वो लोग गस के पैर को हथौड़े से तोड़ देते हैं, फिर उसे लाकर फेंक देते हैं शेरिफ स्टेशन के सामने। शेरिफ उसे बचाने आती है, तब म्यूटेंट्स गस को ट्रक से पीस कर चले जाते हैं। अब सिचुएशन सीरियस हो गया था। शेरिफ मॉस, बिली और जूलियन को एक एक शॉटगन देती है। लीटा भागते हुए स्टेशन में आ जाती है। बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने बाहर जाते हैं। उन्हें क्रूज भी मिल जाती है, मगर मरी हुई। तभी उन्हें थ्री फिंगर दिखाई देता है। वो लोग उसके पीछे भागते हैं, बट थ्री फिंगर ने पहले ही फील्डिंग सेट कर दी थी। वो बिली और जूलियन को पकड़ लेते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है, वो दोनों फुटबॉल ग्राउंड में थे।
बिली का पूरा शरीर जमीन में गड़ा हुआ था और जूलियन गोल पोस्ट के साथ चेन में बंधा हुआ था। तभी थ्री फिंगर सामने से आता है विथ स्नो ब्लोअर। जूलियन बिली को खोद के निकालने की कोशिश करता है। तब तक स्नो ब्लोअर बिली के बहुत करीब आ गया था। जूलियन हट जाता है। तब थ्री फिंगर सोचता है चलो पीछे से मारते हैं, ज्यादा डर लगेगा। फिर पीछे से थ्री फिंगर बिली के सर को उड़ा देता है। जूलियन चेन से बंधा हुआ था तो उसे भी थ्री फिंगर रौंद देता है। जब वो दोनों नहीं लौटते तब सरी मॉस को उन्हें ढूंढने भेजती है। मॉस भी उनके जाल में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। फिर म्यूटेंट्स मॉस को एक ड्रम में डालते हैं और ड्रम को आग में। कार्टर को मॉस की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सामने वाले बिल्डिंग से आ रहा था। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और मॉस भी खत्म। शेरिफ स्टेशन में मेनर्ड लीटा को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर लॉकर खुलवा देता है। लॉकर से निकलते ही पहले वो लीटा की दोनों आंखें फोड़ देता है। खैर सही वक्त में शेरिफ आ जाती है और मेनर्ड को फिर से लॉकर में बंद कर देती है। शेरिफ फिर से बाहर देखने जाती है। वो देखती है उसका हस्बैंड गाड़ी के अंदर लॉक था और उसका मुंह टेप से बंद था। ये एक ट्रैप था। शेरिफ समझ नहीं पाती और दरवाजा को खोल देती है और उसके सामने उसका हस्बैंड मारा जाता है। तभी थ्री फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और दोनों के फाइट में थ्री फिंगर शेरिफ को नॉकआउट कर देता है। मेनर्ड लीटा को धमकी दे रहा था। लीटा को कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी वो डर के स्टेशन से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद म्यूटेंट शेरिफ को स्टेशन में ले आते हैं। मेनर्ड ने शेरिफ को उसी लॉकर में बंद कर दिया था जिसमें वो कैद था। मेनर्ड कहता है वो पूरे स्टेशन में आग लगा देगा जिसके साथ शेरिफ भी जिंदा जल जाएगी। मगर मेनर्ड निकला दयालु बंदा। वो शेरिफ को एक और ऑप्शन देता है। उसने शेरिफ के हिल के साथ वायर से एक शॉटगन को अटैच कर दिया था। अगर शेरिफ ने हिल को नीचे किया तो शॉटगन का ट्रिगर पुल हो जाएगा जिससे शेरिफ की खोपड़ी उड़ जाएगी। फिर मेनर्ड स्टेशन में आग लगाकर बाहर आ जाता है। शेरिफ को जिंदा जलने से अच्छा एक झटके में मरने का ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। मेनर्ड को बाहर गन साउंड की सुनाई देती है और फिर चारों टाउन से निकल जाते हैं। लीटा भटकते हुए मेन रोड तक आ गई थी। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और वो था थ्री फिंगर का टो ट्रक। लीटा ट्रक में चढ़ती है। वो मेनर्ड की आवाज को पहचान जाती है और लीटा के चीख के साथ मूवी खत्म। इस मूवी को 19 दिन में शूट कर लिया गया था। किल्स के दौरान जो त्रिया दिखाई जाती है वो रियल एनिमल्स की थी। इस बार सरप्राइजली मूवी में कोई बार्ब्ड वायर से नहीं मरता, नहीं तो सीरीज के बाकी मूवी में तो आधे लोग बार्ब्ड वायर से ही मारे जाते हैं। खैर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो यार, और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।